सभी आए सभी साथियों का यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पर आए और भाई राजीव दीक्षित जी की पुण्यतिथि पर मुझे भाई ने बोलने का मौका दिया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। तो मैं ज़्यादा ना कहता हुआ आपसे एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। आप अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, प्राइवेट स्कूलों में आपका शोषण होता है और आप वहाँ पे घुटने टेक देते हैं। मैंने अपने पिछले 2 साल में अपने स्कूल में, मेरे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, मैंने प्रैक्टिकल किया। मेरे गुरुजी बैठे हैं, इनकी बदौलत आज मैं स्कूल में जाता हूँ तो पूरे स्कूल का स्टाफ कान खड़े हो जाते हैं, भी सुखविंदर साहिबदीप का पापा आ गया, कुछ गड़बड़ है स्कूल में। तो प्रिंसिपल भी इतना मतलब बुखला जाता है आगे से। क्यों बुखला जाता है कि हमें उस चीज़ को सीख लिया कि इनकी दुखदी नब्ज कितनी है, कहाँ से उसको पकड़ना है। तो आज अपार आईडी के ऊपर बहुत से पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं। मेरे शहर में तो इतना ज़बरदस्त डीओ ने स्कूलों के ऊपर प्रेशर डाल रखा है कि स्कूल वाले इतना पेरेंट्स को तंग कर रहे हैं, बच्चों को, पेरेंट्स को, कि जैसे मर्जी करके लिख के दो। अभी एक मित्र मेरे पास आया, बोला सुखविंदर भाई यार बहुत तंग कर रखा है। मैं कोई बात नहीं, चलते हैं स्कूल में। उसके साथ गया मैंने अपने कागजी और भेजे हुए थे, लेगा साथ में। मैंने कहा जी ऐसा है, ये कागज हमारे ले लो, रिसीविंग दे दो। हम नहीं देते। मैं कही ये स्कूल की लेटर पैड पे लिखा हुआ शर्तें हमने ले रखी हैं, अगर वो स्कूल लिख के दे सकता है तो फिर आपसे भी लेनी आती है। तो उसी टाइम घुटनों पे आ गया, खाली लेटर पैड दिखाते ही स्कूल का जो हमने ले रखा मेरे बच्चों का, मैंने शर्तें एक एक मेरे पास अभी फोन में पड़ी है, कोई भाई देखना चाहिए देख सकता है। कहीं कहता हो भी हाँ में बात कर रहा है। तो उसी टाइम उससे हमने लेटर पैड पे लिखवाया, प्राइवेट स्कूल में फतेहा में पढ़ता है, और सारी शर्तें लिखवाई ऐसे नहीं दे के भी बच्चे हमारे हैं, हम चाहेंगे यहाँ वो जो होगा। तो दूसरी बात, अब मार्च आ रहा है, आप लोगों के बच्चों का नया एडमिशन आएगा। आप स्कूल क्या कहेगा आपको, जी हमारी फीस बढ़ाने का रूल है हमारा, हम फीस बढ़ा रहे हैं। आप क्या कहोगे, भाई कुछ तो कम कर दो जी, हम गरीब आदमी हैं। क्यों कह रहे हो, तुम उनको कहो हम फीस देने के लिए तैयार हैं। स्कूल एक संवैधानिक संस्था है, इसका सहयोग करने के लिए हम तैयार हैं। आप हमें लिखित में रीजन जारी करो भी किस रीजन के कारण आप फीस बढ़ा रहे हैं, वहीं घुटनों पे आ जाएगा शब्द कहने से मात्र। अभी पिछले साल का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरे बच्चों की फीस जा रही थी तो उन्होंने 5,000 रुपये फीस बच्चे के पीछे बढ़ा रहे थे, तो मेरा भी खून खोल गया। अब मेरे को समझ नहीं करूँ क्या, मैंने डॉक्टर साहब को कॉल करी, डॉक्टर साहब ने रास्ता बताया भी ऐसे जाके बात कर। और मैं डॉक्टर साहब ने बोला चिट्ठी लिख। मैं क्या चिट्ठी नहीं लिखता, पहले जाके बात ही करता हूँ। तो मैंने उसी लैंग्वेज में जाके जब बात करी तो उन्होंने जितनी फीस मैं दे रहा था उससे बोले कि आप फीस दो मत, हम आपके बच्चों को फ्री में पढ़ा देंगे। क्यों पढ़ा देगा, भिखारी हैं हम। तो मैंने एक ही बात रखी भी रीजन लिख के दे दे, फीस चाहे तू ले ले 50,000 बच्चे की मैं देने तैयार हूँ, रीजन लिख उसका। तो जब रीजन की बात आई तो उसी टाइम घुटनों पे आ गया वो। तो आज स्कूल के अंदर मेरे बच्चे भी मैंने इतने ट्रेंड कर दिए। अभी पीछे जब नई एडमिशन हुआ तो उन्होंने क्या करा, कॉपी क्लासमेट की लगाएंगे, तो मैंने दूसरी कॉपी लेके दी। तो मैंने मेरे बच्चों को पूरा ट्रेंड करके, अभी स्कूल वाला कुछ भी कहे आपको सीधा प्रिंसिपल के पास जाना है और उनको ये कहना है कि मेरे पापा रीजन के बगैर कोई बात मानते नहीं, भी हमें आप लिखित में लेटर दे दो, पापा वो कॉपी लेके दे देंगे। तो मैं प्रिंसिपल जाती है, गुड़िया बोली जी मैम हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप हमें लिख के एक लेटर लिख दो भी ये कॉपी स्कूल में अलाउ नहीं है और क्लासमेट की लगेगी, तो पापा ले देंगे। वो सीधा ये कहती है मेरी माँ तू यही ले ले, तेरे लिए कोई ऑप्शन लागू नहीं है, तू जो कॉपी लेगी वही चलेगी। और इतना शोषण बच्चों का होता है। अपने बच्चों को ट्रेंड कर दो प्रिंसिपल के सामने आंख से आंख बात करने के लिए, तो स्कूल वाले अपने आप घुटनों पे आ जाएंगे। आज मेरे स्कूल की एक कमेटी बनी हुई है जो कि पूरी पंचायत है, तो मेरे से ज़्यादा परेशान है स्कूल वाले। तो पीछे से उन्होंने पंचायत करके मेरे को बुला लिया भी ये बंदा बहुत तंग कर रहा है, इसको बच्चों को स्कूल से निकालना है। तो उस पंचायत के अंदर लगभग 20-25 आदमी थे जिनकी मैं अकेले ने एक भी बंदे को बोलने नहीं दिया अपने सामने, सबकी बोलती बंद कर दी। बात वही पंचायत मेरे फेवर में प्रिंसिपल के सामने बोलने लगी और प्रिंसिपल को मेरे से माफी मांगनी पड़ी पंचायत के अंदर, खुद की बुलाई हुई पंचायत में। वो जीता जागता सबूत मेरा गांव है और वही गांव वाले अब मेरे पास आते हैं, यार जी अपार आईडी के लिए बता दे क्या करना है। तो मैंने 20 आदमियों के फार्म भरवा दिए। मक्की टेंशन है, मैं बैठा हूं तुम्हारे बच्चों को कुछ होगा तो साथियों
यहाँ पे जो भी बात कर रहे हैं तथ्य के हम बता रहे हैं, हवा में कोई बात नहीं है। अगर आप लोग आज भी जागरूक नहीं हुए ना, आने वाले समय में आपके बच्चों के साथ इतना बुरा होने वाला है कि कोई सोच नहीं सकता। मैं देख रहा हूँ अपनी आंखों से, आज मेरे को दुख आ रहा है कि बर्बाद होता जा रहा है पूरा समाज, को देख नहीं लग रहा। हम पागल तरह लोगों को कहते हैं भाई जान, जो बच्चे बर्बाद हो रहे हैं तुम्हारे, आज टारगेट आपके बच्चों को करे जा रहे हैं, तुम्हारे को नहीं करे जा रहे हो। थोड़ा भाई, थोड़ा रिलैक्स, थोड़ी बात भाई, थोड़ी बात। ये आपके सामने एक नमूना नहीं बोल रहा है, ये एक पिता बोल रहा है, समझ रहे हो? ये अपने बच्चों के लिए पिता बोल रहा है और इसने देखा ये चीज, आपको बता रहा है। यहां आंसू दिखा के हम वोट नहीं मांगते किसी से, ये दिल से रो रहा है अपने बच्चों के लिए। अरे खेता में ट्रैक्टर का भावा नहीं, और टटीरी के अंडे आज आकर चेयर है, टटीरी सारे पंख फैला के ऊपर बैठ जाए ट्रैक्टर का, इसका नुगले भाई ऊपर को ले जाए, बालका को छोड़ू। ये ऐसे से इंसान हमारे दौर में भाई बालक बचा लो। जो आदमी रोवा थी क्या है का भी वो को नहीं तार दलाल से क्यों रोवा है। मैं तो रुक के मर गया। अरे ना पाराडी पर साइन करी हो रहा है, फोन जमा कराए तो रहे स्कूल में भाई, कह कितना मैं तो कोशिश कर सकूं भाई, मेरे गांव बचाने की कोशिश कर सकूं मैं। जिसके समझ में आएगी वो बालक भी बचेंगे, रोमांस भी बचेंगे, और जिसका नहीं आई भाई माँ बाप तो मराओगे, बालका ने आखिरी मरना माँ बाप ने भी। ये जो पूरे बैठे हैं जितने भी हैं, ये सारे एक भी बात हवा में नहीं मिलेगी, आपने जीरो ग्राउंड की बात बताने लग रहे हैं लोग। और ये लोग इसमें ना तो मीडिया में दिखाते हैं, ना टीवी में दिखाते हैं, ना न्यूज पे। बच्चों 2011 की बात, प्रोग्राम डिजाइन प्रोग्राम कराया बच्चों को, बच्चा एक या ज्यादा 2 बार पढ़ के ये चीजें याद कर सकता है। उन बच्चों को तैयार करके मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के कमिश्नर के पास ले गया, जी मगा जी ये बच्चे हैं 1-2 बार पढ़ गए, सबके हम याद कर रहे हैं, ये प्रोग्राम चलाओ आप सरकारी स्कूल में, सारे बालक पढ़ देंगे, ये फैन होने लग रहे कि 1 नंबर कम में कोई ध्यान नहीं। अब आप ये देखो, जो सरकार आपके बच्चों को प्रोग्राम तैयार होया हुआ नहीं दे सकती, तो आप कैसे मान सकते हो कि वो सरकार आपके बच्चों के लिए कुछ भला सोच रही होगी। हमारे देश की पढ़ाई कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको पढ़कर बच्चा करो महसूस कर सके। पाकिस्तान जैसे देश को, जिसको हम सबसे छोटा देश, सबसे खराब देश मानते हैं, उस देश की पढ़ाई में भी ऐसी बातें डाल रखी है कि हर उस देश का बच्चा गर्वान्वित महसूस करता अपने इतिहास को पढ़ने के लिए। और हमारे इतिहास में ऐसी चीजें डाल रखी है कि हमारे देश के बच्चे कहते हैं कि इस देश को छोड़कर चले जाओ, यहाँ पर कुछ नहीं रखा। गांव के गांव खाली होने लग रहे हैं हरियाणा में, सारे बालक बाहर देश भाजने लग रहे हैं, फैशन में टूटे पड़े हैं, फिर हम अपने बच्चों से उम्मीद रखते हैं। देवेंद्र भाई घर से निकल चुके हैं और अपना सब कुछ त्याग चुके हैं, सिर्फ समाज के बच्चों को बचाने के लिए। भाई मैं भी देख के अपनी 1 साल पहले नौकरी का लात मार के और भाई लिगड़ लिया। गांव में एक प्लॉट नहीं मारे मैं जिस बालक खेल सके। गांव में एक ग्राउंड तैयार कराने के लिए 3 साल लगे हमें। 100 गज का प्लॉट नहीं, अब 100 गज के प्लॉट के ऊपर हमने 1.5 साल हो रहा है लड़ते। गांव की जगह थी, सरकार उसका कोई यूज नहीं ले रही, वहां भी खेल नहीं दे रही। दिल्ली से हूँ जी मैं, स्पेशल आप लोगों को समझाने आया कि हमारा थोड़ा नाश होने लग रहा है, बचाने लग रहा है आपके गांव में, तभी आप भी आ जाओ। कोई देवेंद्र भाई अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर रहे हैं, घर बार को छोड़ रहे हैं। बस आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग इनका साथ दे लो और अपने बालक बचाता ही, और किसी के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने बालकों को, अपने गाँव को बचा लो। बहुत बहुत धन्यवाद जी। में भी नशे की सप्लाई देने लग रही, पुलिस वाले दौरा जावा अपनी समस्या लेकर वो लट पेल दे, किसान जावा नेता पे अपनी मांग मांगण वो लट पेल दे, जड़ा जाओ अपनी कोई सुनवाई नहीं, कितने भी नहीं। क्यों सुनवाई नहीं? क्योंकि सब ने बेड़ा इनकी घर में नहीं बनती, इनकी पड़ोस में नहीं बनती, इनकी गांव में नहीं बनती, इनकी पार्टी बाजी, इनकी लैग बाजी, सब रुपये के पीछे, और रुपये का बेड़ा लाके रुपया नकली। लगभग 2000 किसानों के आवेदन हम लोग लगा चुके हैं, 2000। हमने बैंकों से सिर्फ इतना पूछा है कि एक काम करो, जो लोन हमारे को दिया है वो लोन असली रुपये का दिया, नकली रुपये का बस एक बार लिख के दे दो। भाई मेरा नाम देवेंद्र बलारा है, मने सामता काम न्यू कह दे खड़ा होगा, या एक मानस भी कह दो कोई पूरे देश में कि तू लिख के दे दे तू देवेंद्र बलारा है, मने लिखने में क्या दिक्कत है जी? क्यों जी? आपकी औलाद है, उसका नाम है कुछ, मान लो राम प्रकाश या कोई और नाम धर दिया, और कोई न्यू कह दे लिख के दे राम प्रकाश तेरी औलाद है, तो अपन क्या दिक्कत है? जो बात है वह
लिखण में अपन के दिक्कत है? तो बैंक ने अगर हमारे को असली रुपया दे रखा है तो बैंक ने लिखण में क्या दिक्कत है जी? नहीं होनी चाहिए ना, नहीं होनी चाहिए। तो ये बाबा आने वाले टाइम में जनता सरकार मोर्चा एक बड़ी कॉल देने वाला है। लगभग 1 लाख लोग समझे हुए, और जिस दिन वो लोग इकट्ठे होते हैं उस दिन पूरे भारत को इन बैंकों के चंगुल से, आपकी जमीन को और सारे मकान, दुकान, गाड़ी, सारे भारत के प्रत्येक व्यक्ति को कर्ज मुक्ति का ऐलान करने वाले हैं कि जो भी आदमी ये आवेदन भर देगा, एक भी आदमी का कोई कर्जा नहीं। लेकिन पंगा तो यो है, ताड़ी तो आपने बजा दी, पंगा की है कि उड़त तो कर्ज मुक्ति का ऐलान करांगे और सारे जने अगले दिन फर्द लेकर फिर पूछ जाएंगे कर्जा लेने। फिर अरे कर्ज मुक्ति करना समाधान नहीं है। दोबारा से हमारी अगली पीढ़ी कर्जे में ना जावे, यो इंतजाम करना हमारा काम है कि रुपया गांव से बाहर नहीं जाना चाहिए। यो इंतजाम करना चाहिए। क्यों करे करो, आपने नहीं बेरा भाई। यो रुपया गांव के गांव में रह जाओ, चाहे किसी का चला जाओ, चाहे सारा रुपया एक मानस का चला जाओ, कम से कम गांव का तो होगा वो मानस है। गांव से बाहर कंपनी दौरे नहीं जाना चाहिए। ये आने वाले टाइम में हम कुछ सवाल सरकार से थोड़े कड़े पूछने वाले हैं, बहुत ही कड़े वाले, इतने कड़े हैं कि गोली भी मरवा सके हैं, जेल में भी डाल सके हैं। उस दिन की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। उससे पहले आपका गांव यदि अपने गांव को 100% रोजगार देने वाली शिक्षा व्यवस्था यदि लागू करना चाहता है तो एक काम कर लो। आज जैसे गांव इकट्ठा हुआ है, एक बार आप में से 10-20 लोग इनविटेशन देकर हर आदमी औरत को गांव से बाहर निकाल लो, नहीं तो बात बनेगी नहीं। बाहर निकाल के ये बता दो कि एजुकेशन सिस्टम में, इस शिक्षा व्यवस्था में आप लोग बदलाव चाहते हो कि नहीं चाहते हो? चाहते हो? इतनी भी पता है सारे चाहे कि हमारे बालका ने सब ने रोजगार बनाए, ऐसा इंतजाम हो जाए। अब यो एक बात सोचो, बाहर का कोई मानस चाहेगा कदे भी कि सब ने रोजगार मिल जाए? कैपेसिटी नहीं कि उसको एक्वायर कर ले। मैं तो अपनी जमीन ने 5 करोड़ के हिसाब से बेचना चाहूं भाई, मेरा अधिकार होना चाहिए। न्यू कौन सा अधिकार हो गया कि सरकार खाते में पीछे बेच देगी और करो जमीन खाली? ये तो तरीका गलत है। दूसरा हमारा उद्देश्य है कि प्रत्येक गांव में और पूरे समाज में एक ऐसी व्यवस्था बनाना जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती और धर्म, इन 6 चीजों में से पूंजीवाद को निकालना खत्म करना है। वरना अगर शिक्षा के अंदर पैसा घुसा रहा तो केवल अमीरों के बच्चे पढ़ेंगे, गरीब आदमी अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पाएगा। अगर हेल्थ के अंदर भी पैसा घुसा रहा तो सिर्फ अमीरों के बच्चों को ही इलाज का फैसिलिटी मिलेगी, गरीब आदमी इलाज नहीं करवा पाएगा। न्याय में भी अगर पैसा घुस गया तो वकीलों को, महंगे वकीलों को फीस देने के लिए गरीब आदमी के पास पैसा नहीं है, पुलिस वालों को खिलाने के लिए गरीब आदमी के पास पैसा नहीं है, जजों को देने के लिए नहीं है। रिश्वतखोर जज भी पकड़े गए हैं पहले। तो जहां रिश्वतखोर जज हैं, ऐसी व्यवस्था के अंदर अपना भरोसा कैसे हो सकता है? इसी तरह से राजनीति में भी अगर पैसा चलता रहा तो नीतियों की कोई बात नहीं करेगा, फिर पार्टियों के गुलाम और पैसे के गुलाम आदमी रह जाएंगे। फिर वो चुनाव के वक्त आपको कंबल बांट के, पैसे दे के, 500 रुपए दे के, फिर कोई भी पैसे, कोई कैंप लगा के अगला कंबल बांटना आता उसकी वोट देवांगे, सिलेंडर बांटा उसकी वोट दे दी। ये नाश की राही पर चलने के रास्ते हैं। इसी तरह से धर्म हो चाहे खेती हो, इससे पूंजीवाद का निकलना बहुत जरूरी है। और गांव वालों के पास मेरा फोन खराब हो जाएगा की दी हुई व्यवस्था है, आने वाले 10 सालों के अंदर ये व्यवस्था नहीं बचने वाली है, ये ध्यान रखना। तो इसका एकमात्र उपाय है कि आप सारे मिलकर उसके ऊपर चर्चा कर लें। एक बहुत बड़ा मुद्दा आज के टाइम पे चला हुआ है। स्कूल के मास्टर आपके घर में एक चिट्ठी भेजते हैं जिसमें वो आपका आधार कार्ड मांगते हैं और बोलते हैं अपार आईडी के लिए आपके सिग्नेचर चाहिए। बहुत से लोग मुझे मैसेज करते हैं, स्कूल के मास्टर धक्का कर रहे हैं जी। मैं बोला औलाद किसकी है? बोला हमारी। जाम की न रखा, हमने फीस दिया करे कि नहीं दिया करे, और फिर मास्टर धक्का करने लग रहे, डूब के मर जाना चाहिए रे भाई। थारी औलाद पे धक्का मास्टर कर रहा, बताओ। थारी औलाद पे अगर अपनी औलाद खातिर भी लड़ नहीं सकते ना तो डूब के मर जाना चाहिए ऐसे माँ बाप को।
आपके बच्चे का आधार कार्ड, फैमिली आईडी और अपार कार्ड, आपकी फैमिली, आपकी फसल का ब्यौरा, अगर आप अपने आधार कार्ड के साथ किसी भी चीज को जोड़न लाग रहे हो, एक बात ध्यान देना, आप अपने बच्चे की गर्दन इन गुंडों के हाथ में देने लग रहे हो। आने वाले टाइम में आपके साथ वही होने वाला है जो 2 साल पहले हुआ था। 2 साल पहले क्या हुआ? उन्होंने आपका पेट के ऊपर काबू कर लिया। कैसे काबू कर लिया? जो जो रोटी कमाने का साधन था उसके ऊपर ऐसे पंजा धर लिया और बोला, अगर तू वैक्सीन का सर्टिफिकेट नहीं दिखाओगे तो राशन नहीं मिलेगा, पेंशन नहीं मिलेगी, वोट नहीं कर सकते, स्कूल में नहीं जा सकते, पेपर नहीं दे सकते, हाजिरी नहीं लगा सकते, तनख्वाह नहीं मिलेगी, मंडी में नहीं जा सकते। डीजल पेट्रोल सरकार के अंडर में वो भी बंद कर देगी। तारा पन्नू बता दो, मैंने खान ना रोटी पीन ना पानी है गे, और यह चीज कर सके। फिर दूसरी बात, ये जो पीछे गूगल पे, फोन पे, फलाना पे चला रखा, अगर सरकार नेट बंद कर दे, और पहला कराया भी था, दंगा फसाद हो तो सारे पहला नेट बंद करा है, और सरकार जोर दे रही है कि यो पीसा खत्म हो जाए और डिजिटल लॉक करने लग जाए, सारा सौदा फोन पे हो जाए। यो तारा करवाएगी नहीं जाके तो, अगर यो हो गया नेट बंद कर दिया तो मैनू बताओ, जो मजदूर आदमी जो रोज कमावा और खावा है के तो बनियन देने जाओगे तो मैं दुकान पर तमने क्या अगला देगा, तारा पीसा ही को नहीं। ये बात है कि नहीं है? हाँ। तो मैंने को अपने बालका ने बचा लो, नेट ना यूज करना बंद कर दो, बालका ने मोबाइल देने बंद कर दो, नहीं तो मन्ना ऐसा हादसा देखा है, 13-14 साल की छोरी गामा मतलब भाजन लगी, शर्म के मारे मेरी तो आंखें झुकी भाई। और वह छोरी जब सरकार देखो तब मैनू कौन है, सरकार हमारा भला करे है। 21 साल तो अपने छोरिया के ब्याह की उम्र का रखी है। 21 साल तो पहला अगर किसी मतलब मेरी छोरी का ब्याह है और 21 साल की होगी परसों, आज अगर बरात आवा तो कोई रिपोर्ट दे दो मेरी छोरी का ब्याह रुक जाए, कानून के मुताबिक नहीं रुकता तो बता दो। और वो सरकार हमारी 16 साल की छोरी बजाए लिव इन में रहने लग रही, उसने सर्टिफिकेट बना के देवे, और जब बाबू मिलने जाओ तो कहेंगे पहले छोरी ने पूछेंगे वह मिलने देगी तरह, और उसके बाद ये बड़े बड़े खंडका ले बैठे अपने काके तारू बाबू इसने तारी माँ बेटी बैठी हुई है, जे जाकर नु कहने बेटी खंडका धर दिया पाया मर रख ले इसने नु कोई मत ना जान दिए को नहीं। उड़े लोगों माँ बाप का कागजा तो लिगड़ता को नहीं, बाकी क्यों रहती को नहीं भाई। मैं तो एक ही बात कहूँ, और इस युवा ने मैं यह बात कह रहा हूँ, जे हमने मेरी माँ ने मैं जन्म दिया, तारी माँ ने हमें सारे जन्म दिए, जिसका भी बेटा जवान है और उसका माँ बाप उसका समाज आज परेशान हो रहा है, मैं तो उनको नपूत है भाई। अरे इन बोले लोगों ने कोनी मेरा पढ़े लिखा ने समझाने लग रहा हमें, हमने तामे उरा वोट मांगने खातिर इकट्ठे को नहीं करे ना, हमने जरूरत इन चीजा की भाई मेरा गांव के लोग तब जगह बैर का इस गांव ने बचाने को नहीं आवे। आप तो हाथे जोड़कर रिक्वेस्ट करूं मैं, अपने गांव ने बचा लो, अपने बड़का ने बचा लो, फोन ना दूर कर दो बड़का ने, और जो देसी चीज है अपनी ये बर्तन लाई जो, नहीं तो भाई मारे जाओगे, मैं तो सीधा आ जाऊं जमा। ये आपके सामने एक एजुकेशन का बड़का शिक्षा का बहुत एक्सपर्ट भाई है।